बांके चमार का नाम कभी उन किताबों में नहीं आया जिन्हें हमें स्कूल में पढ़ाया गया, लेकिन उनके गढ़ासे का हर वार इतना तेज था कि अंग्रेजी हुकूमत आज भी उन घावों को छुपाने की कोशिश करती है। बांके चमार ने अपनी तलवार से इतिहास लिखा, लेकिन उन इतिहासकारों की कलम इतनी कमजोर निकली कि उनके नाम को पन्नों से ही गायब कर दिया। जिन्होंने बंदूकों से लड़े उनके नाम स्मारकों में हैं, लेकिन जिसने अपने खून से लड़ाई लड़ी उसका नाम हवा में उड़ा दिया गया। इतिहास के पन्ने सजाए गए उनके नामों से जिन्होंने मैदान कभी देखा ही नहीं, लेकिन जो खेतों से उठकर लड़ाई में कूदे उनके लिए कोई पन्ना तक नहीं रखा गया। अगर बांके चमार का खून विशेष जाति का होता तो आज हमें उनका नाम भी दिन में 100 बार पढ़ाया जाता। स्मृतियों में वे बस गए जिन्होंने लड़ाई कभी शुरू ही नहीं की, लेकिन जो लड़ते लड़ते मिट गए उनके नामों को भी मिटा दिया गया। आज हम बात करेंगे उस योद्धा के बारे में जिसे इतिहास ने सिर्फ छुपाया ही नहीं बल्कि मिटा भी दिया। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरी शिद्दत से देखना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, वरना अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये वीडियो उन साथियों के लिए है जो वाकई में बहुजन योद्धाओं के क्रांति से दिल से जुड़े हैं, जो उनके विचारों को सिर्फ सुनते नहीं जीते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में अपना जिला का नाम लिखिए, ताकि हमें भी पता चले कि ये विचार, ये चेतना कहां तक पहुंच रही है। हमारे इंस्टाग्राम आज का अम्बेडकरवादी से जुड़िए। जो चीजें मैं यूट्यूब पे नहीं बता पाता उसे इंस्टाग्राम पे लाता हूं। अब चलिए हम आपको एक ऐसे दौर में लेके चलते हैं जहां जाने के बाद, सच जानने के बाद एक पल के लिए आपके भी खून में आग लग जाएगी। साल 1820 के आसपास की बात है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मछली शहर तहसील में एक छोटा सा गांव था, कुंवरपुर, जहां दिन भर खेतों में हल चलते, बैलगाड़ियां रास्तों पर गुजरती और शाम होते होते चूल्हों से उठते धुएं में गांव का आकाश ढक जाता। इसी साधारण से गांव में सुखदीन चमार और उनकी पत्नी राम प्यारी के घर एक बालक ने जन्म लिया। वह बालक कोई और नहीं, बांके था। जी हाँ, बांके चमार। बांके का बचपन साधारण था, लेकिन उसकी उपस्थिति असाधारण। वह गांव के दूसरे बच्चों जैसा दिखता तो जरूर था, परंतु उसके अंदर छुपी चिंगारी बाकी बच्चों से अलग थी। सांवला रंग, घुंघराले बाल और लंबा चौड़ा कद, 6 फुट का शरीर जो उसकी उम्र के बाकी बच्चों से कहीं अधिक मजबूत और आकर्षक था। जब वह गांव के कच्चे रास्तों पर चलता तो लगता कि एक चट्टान चल रही हो। गांव के लोग उसे देखकर कहते, ये लड़का बड़ा हट्टा कट्टा है, जरूर कुछ बड़ा करेगा। पर उन दिनों में उसकी पहचान केवल एक चीज से तय होती थी, उसका जाति से चमार होना। गांव के कई लोग जो उसे देखकर सहमते उसे छुपकर चमार का बेटा कहकर टाल देते, लेकिन बांके के माता पिता ने कभी उसे उसके सामाजिक दर्जे की सीमाओं में बांधने की कोशिश नहीं की। सुखदीन चमार और राम प्यारी अपने बेटे को साधारण नहीं, असाधारण बनाने की चाहत रखते थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा अपने हाथों की ताकत, अपने हृदय की दृढ़ता और अपने चरित्र की शुद्धता से दुनिया को बताए कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके कर्मों से होती है। बचपन में बांके अक्सर अपने पिता के साथ खेतों पर जाता था। वहां अपने छोटे हाथों से हल की रस्सी थामता और मिट्टी की खुशबू में खो जाता। माँ के साथ चूल्हे पर बैठकर वो रोटियां बेलना सीखता। शाम को गांव के बुजुर्गों से कहानियां सुनता, कभी संघर्ष, कभी बलिदान, तो कभी उन गांव वालों की अपनी गाथा।